बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री जी का। चलिए एक बार करता हूँ दोनों से एक बार तालियों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, एक बार स्वागत है फिर से आपका। और देख सकते हैं अवसर पर माननीय मंत्री जी अपनी वीके हॉस्पिटल में आपका बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और साथ में मेयर प्रवीण बत्रा जोशी और सीएमओ फरीदाबाद डॉक्टर जयंत आहूजा मौजूद हैं। देख सकते हैं आप अपने जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज पूजन रामपाल जी से जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल जी स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। पहुंचे हुए अपने हमारे आदरणीय श्रीमान सुभाष आहूजा जी मार्केट कमेटी के आप चेयरमैन हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय श्रीमान स्वामी शर्मा जी वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी के, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं हमारे पलवल और फरीदाबाद के प्रमुख समाज सेवी आदरणीय श्री चंद्रग्राम दत्ता जी हमारे बीच में पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में पहुंचे हुए हमारे सभी कर्मठ पार्षद आदरणीय श्री पूर्वी सहानी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय श्रीमान मुकेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय श्रीमान सचिन शर्मा जी, आदरणीय श्रीमान करण सुनीला जी, आदरणीय मनोज नासवा जी, आदरणीय श्रीमान विमल खंडेलवाल जी हमारे फरीदाबाद के प्रमुख समाज सेवी हैं, श्रीमती विनीता गुप्ता जी, और भिवानी से हमारे युवा जिला अध्यक्ष और जिला पार्षद राहुल मुंडाल जी पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम बहुत अभिनंदन करते हैं। शिव गुप्ता जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आदरणीय तुलसी माला जी हमारे बीच में पहुंची, आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। बंसी जी, विकास शर्मा जी, बशीर खान जी, विमल खंडेलवाल जी सभी पहुंचे, आप सबका बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत। और पुनः जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन मांगे। शिवांकर गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष हमारे युवा नेता है, आप सबका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर जयंत गुप्ता जी सीएमओ फरीदाबाद एक बार कृपया आए और हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान विपुल गोयल जी का एक बुके भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर जयंत आहूजा जी और साथ में डिप्टी सीएमओ श्री राम भगत जी। और साथ में देख सकते हैं सीएमओ फरीदाबाद डॉक्टर जयंत आहूजा हमारी भारतीय परंपरा है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को बुके देकर उनका स्वागत करते हुए मंत्री आज श्रीमान विपुल गोयल जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर शौकन जी, डॉक्टर रचना जी, डॉक्टर विकास जी आप कृपया एक बार आए और हमारे बीच में पहुंचे हुए आदरणीय श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी हमारे फरीदाबाद की जो कि प्रथम नागरिक है और एक वर्ष पहले उन्होंने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया था शानदार जीत के साथ। सभी डॉक्टर कृपया एक बार आ जाए और प्रवीण बत्रा जोशी जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर रचना जी, डॉक्टर शोकन जी, डॉक्टर विकास यहाँ पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं डॉक्टर राजेश शोकन और डॉक्टर रचना मेयर प्रवीण बत्रा जोशी का बुके देकर स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुशील अहलावत जी और आदरणीय श्री वीरेंद्र सागवान जी जो कि डिस्ट्रिक्ट चीफ फार्मासिस्ट है, एक बार कृपया आप आए और हमारे बीच में पहुंचे हुए जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज पूजन रामपाल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमान पंकज पूजन रामपाल जी को जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल जी को शानदार कार्य देकर स्वागत करते हुए बहुत बहुत उनको हम बधाई देते हैं। हमारे युवा जिलाध्यक्ष हैं सचिन ठाकुर जी, मैं एक बार मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं आदरणीय वीरेंद्र सागवान जी और डॉक्टर सुशील अहलावत जी उनका एक बार अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सचिन ठाकुर
और आप सभी जानते हैं कि आज हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान विपुल गोयल जी, जिन्हें अपनी सहयोगिता के लिए, जिन्हें अपनी दूरदर्शिता के लिए और जिन्हें शानदार नेतृत्व के लिए, अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूँ सीएमओ फरीदाबाद डॉक्टर जयंत आहूजा जी से कि एक बार कृपया मंच पर आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथि जनता एक बार शाब्दिक अभिनंदन करें डॉक्टर जयंत आहूजा। आज 20 मार्च को हिंदू तिथि के हिसाब से नववर्ष की आपको शुभकामनाएं। हमारा पहला नववर्ष का 2083 साल। माननीय विपुल गोयल जी कैबिनेट मिनिस्टर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मेयर मैडम प्रवीण जोशी बत्रा जी का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण का पंडित पूर्ण रामपाल जी, आहूजा साहब, गांधी जी, गुप्ता जी, सभी इस प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने शिरकत करी है और इसकी मंच की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जयंत आहूजा जी, बहुत शानदार कार्य स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान में कर रहे हैं। मैं मंच पर दलीप नायक जी जो कि एचआर है आए और आज जिस आर्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया है उनके माध्यम से इस संस्थान का संचालन होगा। मैं निवेदन करता हूँ शीघ्रता के साथ कृपया एक बार आए और हमारे सभी यहाँ पहुंचे हुए नागरिकों को बताएं कि किस प्रकार की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं जो हृदय रोग से संबंधित वो प्रदान करें। So, with the help of our from the center, after some surveillance and all, but I believe that from Monday onwards we will be cardiology services to all the patients who come to our center. Basically, we operate on we operate at a rate of 6% discount from the initial side, with the aim of providing service, cardiology service to all the common man. So, from Monday onwards, we will be able to provide all the cardiology services like our cath services, angiogram, angioplasty, echo, EMT, to all the people in Hyderabad. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री दलीप नायक जी ने बताया कि किस प्रकार के जो हृदय रोग है उनसे संबंधित कोई भी जांच है या जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल दर पर, यानी समाज के जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है उस तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंच सके, यही उद्देश्य है हमारे माननीय मंत्री जी का, यही उद्देश्य है मेडिटेना सेंटर का और यही उद्देश्य है हमारे जिला सिविल अस्पताल का और हरियाणा सरकार का कि तमाम जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उन तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान पंकज भूषण रामपाल जी से। पंकज भूषण रामपाल जी से कि कृपया एक बार आए और इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सबको। आज जिला सिविल अस्पताल बीके हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसके उद्घाटन में आर्ट सेंटर के उद्घाटन हेतु हमारे बीच में पधारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, फरीदाबाद से महापौर आदरणीय प्रवीण बत्रा जोशी जी,
और मंच पर उपस्थित सभी साथी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी फरीदाबाद के नागरिकगण, बहुत ही अच्छे प्रयास के साथ पुणे इस हार्ट सेंटर का उद्घाटन करने पर मैं माननीय मंत्री जी को, डॉक्टर जयंत आहूजा जी के नेतृत्व में कर रहे और उनके साथ काम कर रहे सभी स्टाफ को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बल्कि फरीदाबाद में होने वाले सभी विकास कार्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आगे होते रहे। इसी बात के साथ मैं आप सबको इस ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही सुविधाएं आगे बढ़ती रहे और भाजपा सरकार के नेतृत्व में, नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे उनकी करता रहे, यही कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और हम बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे बीच में युवा पार्षद आदरणीय श्री जसवंत कुमार जी और श्रीमती प्रियंका भूटानी जी, अजीत नंबरदार जी, आप सभी पहुंचे, सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी से, जो कि बहुत शानदार कार्य फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के क्षेत्र में लगातार कर रही है। श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच। आज के जीके हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशल डिपार्टमेंट की ओपनिंग के लिए, जो कि काफी समय से लगभग बंद था, उसको सुचारू रूप चलाने के लिए हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर, स्थानीय शहरी निकाय मंत्री बड़े भाई विपुल गोयल जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि सच तो ये है कि वो जब जब फरीदाबाद आते थे हर समय उनके उद्घाटन करते हैं। उनका एक विजन है कि फरीदाबाद में कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई अछूता रहे। जहाँ भी हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उनके द्वारा वो हमेशा तत्पर रहते हैं। आज सम्मानित मंच पर सुशोभित करें दिलीप माननीय हमारे मंत्री जी, कैबिनेट मिनिस्टर बड़े भाई विपुल गोयल जी, माननीय दिलीप कुमार जी हेड HR, डॉक्टर विशाल राणा जी चीफ मेडिकल कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर जयंत आहूजा जी CMO, जिनको हम निरंतर कोई ना कोई हर रोज कार्य देते हैं और वो उसको उतनी ही गंभीरता से उस कार्य को करते हैं। डॉक्टर रचना मिश्रा जी डिप्टी CM, डॉक्टर राम भागवत जी, डॉक्टर सुभाष आहूजा जी, सोनू शर्मा जी, जो कि सुभाष आहूजा जी हमारे मार्केट चेयरपर्सन है कमेटी के और सोनू जी वाइस चेयर, और हमारे बीच में हमारे छोटे भाई जिला अध्यक्षता के नाते वो हमारे बड़े भाई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उन सभी का सादर अभिनंदन। चंदी राम गुप्ता जी और विनीता गुप्ता जी, जो कि एक NGO तो चलाती ही है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उनका हमेशा निरंतर सहयोग मिलता रहता है, इसके लिए आपको साधुवाद। हमारे पार्षद मुकेश अग्रवाल जी, सचिन शर्मा जी, करण सिंगला जी, अजीत नंबरदार जी, जसवंत पवार जी, प्रियंका बुधानी जी, जिंदर सिंह जी बाबा, प्रधान पंजाबी सेवा, और सम्मानित आप सभी कार्यकर्ता और सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई गांधी जी, शुभांकित गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष शिव गुप्ता जी, तृप्तिमाला जी, चाचा रंजीत जी, बशीर खान जी, विकास शर्मा जी, बंसीलाल जी, सुभाष जी बुढ़ेना, प्रभा सोलंकी जी, विमल खंडेलवाल जी, संदीप मिश्रा जी, केदारनाथ जी, अग्रवाल जी, सीमा भारद्वाज जी और उपस्थित सभी मेरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, महिला मोर्चा से और सभी सम्मानित सदस्य, आप सभी का यहाँ उपस्थिति पर सभी का नम्र अभिनंदन। सच तो यह है कि बीके हॉस्पिटल
हमारे शहर की पहचान है और इसमें उससे अधिक आसपास के या बीच में रहने वाले एक मध्यम वर्ग या गरीब तबके के लोगों की आवश्यकता है। हमने जैसे हमारी हरियाणा सरकार को एक आवेदन भी किया था कि हमें इस हॉस्पिटल में इन चीजों की आवश्यकता है और हमारी डॉक्टर साहब की ओर से भी कुछ रिकमेंडेशन ऑलरेडी गई हुई है उस डिमांड से, जो कि निरंतर इन कार्यों को सुचारू रूप देने के लिए। तो मेरे ख्याल से सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा सभी चीजों को एक एक करके हर काम को किया जाएगा। जैसे आज हमने स्पेशली हार्ट डिपार्टमेंट का सभी इक्विपमेंट्स वहाँ के सारे रूम्स तैयार हैं और ईश्वर से कामना की या जो भी आए वो स्वस्थ होकर जागे और सबकी जरूरतों का यहाँ पूर्ण तरह से इसके लिए सम्मानित सभी जो भी आप आए उन्हें आप सभी का आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके लिए आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं। और देखिए, जैसा अभी जोशी जी ने बताया कि हमारे माननीय मंत्री जी बड़े विजनरी लीडर हैं और उनको उनकी सहजता के लिए, उनकी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। बस मैं 1 मिनट में मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने हमारे फैजाबाद को केवल हरियाणा और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में गौरवान्वित होने का अवसर जो प्रदान किया है माननीय मंत्री जी ने। जब राष्ट्रीय भाव की बात हो तो हमारे टाउन पार्क में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की बात है तो माननीय मंत्री जी ने किया। जब पर्यावरण संरक्षण की बात हो तो फैजाबाद में सबसे अधिक पेड़ लगाने का काम जो रिकॉर्ड बनाया गिनीज बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है वो हमारे माननीय मंत्री जी श्रीमान विपुल गोयल जी है। और बस मैं एक बात के साथ माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षा विभाग से संबंध रखता हूँ। अभी दीपावली पर देखिए, हमारे फैजाबाद के जितने भी शहर के सरकारी स्कूल हैं वहाँ के 40,000 जो जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं दीपावली पर, उन सब बच्चों को माननीय मंत्री जी ने मिठाई बांटने का और मिठाई के साथ जो खुशियां बांटने का, जो रोशनी बांटने का काम किया। तो ऐसी सहजता माननीय मंत्री जी अपने पूरे फैजाबाद के लिए रखते हैं। और आज स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आज हार्ट सेंटर का उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय मंत्री जी। भाई वहाँ साइड में थोड़ा कोने में हो जाएगा, लोग इसलिए मैं यहाँ से बोलना पसंद करूंगा। तो आज यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे फरीदाबाद के परिवारवासी जितने भी परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो मेरे साथी तो है ही है, मेरी बाजू का काम कर रहे हैं, मेरे पार्षद, मेरे संगठन जितने भी मंडल अध्यक्ष और जितने भी जो लोग हैं, ये मेरे साथ मेरे साथी नहीं है, ये मेरी ताकत है, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं इतना काम कर पाता हूँ। आप लोगों तक छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए आप तक पहुंच पाता हूँ। तो ये सब लोग हैं। और हमारे फरीदाबाद की फर्स्ट लेडी मेयर हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी, जो कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रात दिन हर चीज में, छोटी बड़ी समस्याओं में जो नगर निगम की है या नहीं है, वो फरीदाबाद की समस्या होनी चाहिए। परवीन बत्रा जोशी जी वहां पर उपस्थित है, तो मैं परवीन बत्रा जोशी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे फरीदाबाद के पूरे संगठन को जो एक अच्छे तरीके से लेकर चलने का काम, और अभी बताया कि पंकज पूजन रामपाल जी के जो कार्यकाल को 1 साल भी हो गया, उस 1 साल को इस अच्छे तरीके से सभी संगठन के साथियों को इकट्ठा करके चलने का काम किया, ऐसा हमारा छोटा भाई पंकज पूजन रामपाल। और हमारे बीके हॉस्पिटल में इतनी सब चीजें जो हम कर पाए, क्योंकि लोकल अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे सीएमओ डॉक्टर साहब जो है जयंत आहूजा जी, इनका भी पूरा योगदान है, इनकी पूरी टीम का, इन्होंने किस अच्छे तरीके से इस सब कामों को अंजाम देने का काम किया। और अभी तो ये शुरुआत है मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले साल भर के अंदर ये जो हॉस्पिटल है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तो बहुत इजाफा होगा ही होगा। इसके अलावा
एक 200 से 400 बेड का हॉस्पिटल बनाने का भी निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फैजाबाद की समस्याएं। हमारे फैजाबाद के समाज सेवी और उद्योगपति RS गांधी जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सुभाष आहूदेव जी भी, और एक बड़ी शख्सियत जो पलवल से आई है चंद्रगी राम गुप्ता जी, जो आपने देखा होगा वहाँ का पलवल का सरकारी हॉस्पिटल अभी हमने उसमें एक रसोई शुरू करी, जो मरीजों को खाना देने के साथ साथ जो मरीजों के साथ लोग आते हैं उनको भी सुबह और शाम का दोनों भोजन 10 रुपए में देने का काम ये चंद्रगी राम गुप्ता जी महाकाल रसोई के नाम से करते हैं। और आपको जानकर हर्ष होगा, जो हम पीछे इस रसोई को चलाते रहे, क्योंकि उस रसोई पे स्टैंप लगी हुई थी विपुल गोयल की, सोचते थे भैया तो विपुल गोयल का एक पॉपुलरिटी का जरिया है, विपुल गोयल इससे पॉपुलरिटी अर्जित करता है, तो इसलिए मैंने उसे छोड़कर चंद्रगी राम जी से रिक्वेस्ट करी। अब अगले 1-2 महीने के अंदर चंद्रगी राम जी इसी प्रांगण के अंदर उस रसोई को शुरू करेंगे, तो 10 रुपए में भोजन देने का काम करेगी, शुरुआती शाम के, और मरीजों को निःशुल्क भोजन दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से रोड हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, जो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम लोगों ने पास करा दिया है। अगले 10 दिन के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। भाई चीफ इंजीनियर यहाँ खड़े हैं, चीफ इंजीनियर MCF है ना यहाँ पर, तो वो 10 दिन में खड़ा हो जाए, शुरू करा दोगे ना? मेरी भाई, मैं क्या कह जा रहा हूँ इतने सारे लोगों के साथ अप्रूव हो गया, उसे फटाफट आके 7 दिन का टेंडर लगा के इसे खुलवाने का काम करो। तो ये, और जल्दी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सुसज्जित किचन बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें आने जाने वाले लोगों को भी बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन, आप लोगों को उसमें 2 सब्जियां, चावल, दाल, रोटी, सब चीजें आपको हाइजीनिक तौर पर मिलेंगी। इसके अलावा आज जो डॉक्टर प्रताप है, जिनके संरक्षण में जो हेड है इस इंस्टीट्यूशन के, मेडिकल इनकी संस्था है जो हरियाणा में और भी कई जगह चलाती है, यहाँ पर आज कार्डियोलॉजी का जो सेंटर है उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया। इससे फायदा हमारे लोगों को, जो कार्डियक बीमारी है उनमें तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चाहे स्टंट डलने की बात हो, आज बाहर जो 2 लाख रुपए का स्टंट डलता है, लेकिन यहाँ पर कितने का होगा? 52,000 रुपए का। सारा खर्चा 52,000 रुपए का होगा, चाहे पेस मेकर लगने हो, चाहे TMT टेस्ट होने हो, चाहे हार्ट के अन्य टेस्ट होने हो, सभी टेस्ट भी बहुत कम पैसे के अंदर होंगे। और उसके अलावा जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी बाजार रेट से 25% पर यहाँ आप लोगों को मिलेंगी। तो ये फरीदाबाद के लिए बहुत खुशी की बात है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर व्यक्ति को डायलिसिस फ्री मिलेगा, आज BK हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा डायलिसिस सेंटर 1 साल से फ्री करने का काम है। तो लोगों को पता कि आधे लोगों को नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक पत्रकार साथी बैठे हैं, वो भाई मुझसे बोल रहे थे कि यहाँ तो हॉस्पिटल के अंदर तो पेट दर्द का मरीज भी आता है, ये दिल्ली रेफर कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनी सुनाई जो चाचा चौधरी की कहानियों पे विश्वास ना करें। अभी ये नायब सैनिक सरकार है, ये बदलता हुआ हरियाणा है, और यहाँ पर सब स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य सेवाएं को का काम किया जाता है। तो इसलिए इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम लोग काफी काम करने जा रहे हैं। और एक क्षमता वाहन भी जल्दी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा, कि कई बार लोगों को शमशान घाटों में वो नहीं मिल पाता, तो BK हॉस्पिटल भी उसे प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बहुत खुशखबरी की बात है कि आने वाली 4 तारीख को, दिन शनिवार 4 अप्रैल को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक फरीदाबाद, और वो फरीदाबाद मुख्यमंत्री का आना जाना संगठन की बैठकें किसी और में लगा रहता है, लेकिन 4 अप्रैल का दिन उन्होंने तय किया है कि फरीदाबाद को सौगात देने का दिन है, कि फरीदाबाद वासी जो मांगेंगे उसे मैं पूरा करके जाऊंगा। इस तरीके का मैं संकल्प लेके 4 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री फरीदाबाद आ रहे हैं। तो सेक्टर 12 के अंदर सुबह 10 बजे ये मुख्यमंत्री जी आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इस बजट घोषणा के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला तो वो फरीदाबाद, चाहे RRTS की बात हो, चाहे मेट्रो रेल की बात हो, चाहे ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हॉस्पिटल को 200 से 400 बेडेड करने की बात हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और संकल्प दिया है, क्योंकि रेवेन्यू डिजास्टर डिपार्टमेंट मेरे पास,
हर साल जब बाढ़ जाती है 100-200 करोड़ रुपए हम देने का काम करते हैं, लेकिन अब हमने संकल्प लिया है तो 100-200 करोड़ नहीं देंगे, हम चाहे 1000 करोड़ रुपए लग जाए, फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच के अंदर भी कहा कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद को बाढ़ मुक्त कर देंगे, कॉलेजों से लेके होटल तक हम उस पर एक जो स्टोन टीचिंग करने का काम यमुना के अंदर करेंगे, जो हमारे लोगों को कभी भी बाढ़ का मुंह न देखना पड़े, इस तरीके का काम हम करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें, और आने वाली 4 तारीख को जो लोग आप फरीदाबाद में चाहते हैं उसके सजेशन मुझे लिखकर दे दें, मैं अपनी स्पीच में मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी नहीं दे लें, और फरीदाबाद के लिए तो बहुत पॉजिटिव है, वो सारी चीजें आप फरीदाबाद के लिए उनसे लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ देखो, लोकतंत्र है, यह नंबर गेम होता है, जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग वहां दिखाई देंगे, उतनी ज्यादा मेरी बात में वजन आएगा, उतनी ज्यादा चीजें मैं बात में सुनूंगा। तो इसलिए आप सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ जितने भी जो लोग बैठे, मेरे ग्रुप के सारे अपने अपने इंस्टीट्यूशन है, ये मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें भी बैठी हैं, ये भी ऐसी बहनें हैं जो अपने साथ 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को लाने की क्षमता रखती हैं, और बाकी सब लोग हैं, सारे कैपेबल लोग हैं, मेरे पार्षद साथी हैं, मेरे संगठन के लोग हैं, मेरे जितने भी जो लोग हैं, सबसे कहूंगा कि रैली को विपुल गोयल की रैली, इनायत ज़मीन जी की भी रैली नहीं है, ये रैली है फरीदाबाद के विकास की रैली। और आप लोगों को पता है कि विपुल गोयल कभी भी अपने क्षेत्र सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं मानते, पूरे फरीदाबाद के लिए नहीं मानते, पूरे फरीदाबाद की तरक्की की बात करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, 4 तारीख की रैली है, उसमें आप लोग, और उस रैली को रैली ना समझे, एक उत्सव की तरह आए, नाचते गाते आए, मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद भी करेंगे कि आपने फरीदाबाद को इतनी प्रायोरिटी दी, इतना काम किया। उसके अलावा जो अपनी और डिमांड अगर रह गई है, उनको भी हम लोग पूरा करने का हम लोगों से वादा करेंगे। आप जितनी संख्या में वहां पर होंगे, उतना आप कल से ये वाली बात कह पाएंगे कि फरीदाबाद के लोगों को ये सब जरूरत है, मुख्यमंत्री जी ये देकर जाएंगे। तो उससे आज यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, यहाँ पर अन्य चीजों की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल आप लोगों के लिए कोई नेता नहीं है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फरीदाबाद के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। विपुल गोयल ने चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जो भी वादे आप लोगों से किए, उनको पूरा करेगा, क्योंकि विपुल गोयल जो वादे करता है उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने का काम करता है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं सभी को हम लोग पूरा करेंगे, और जो आने वाले दिनों में आप फरीदाबाद के अंदर चाहते हैं वो भी मुझे लिखकर अगले 5 दिन के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर भेजें, तो मैं समझता हूँ कि उनको मैं अपने भाषण के अंदर इनकॉर्पोरेट करके माननीय मुख्यमंत्री जी से उसकी डिमांड रख पाऊंगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे पत्रकार साथी इतनी संख्या में आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सहयोग है, चाहे चुनाव की बात आए, चाहे रैली की बात आए, चाहे किसी कार्यक्रम की बात आए, आप ही ऐसे लोग हो कि जिस जन जन तक पहुंचाने का काम करते हो। आज का ये कार्यक्रम भी कोई सिर्फ एक हार्ट इंस्टीट्यूट को खोलने का, हार्ट सेंटर को प्रयोग करने का कार्यक्रम नहीं है, कि जनता की सुविधा का काम है, समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोग हैं, उनकी जान की सुरक्षा का काम है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा इसे दिखाना और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि बीके हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा हार्ट सेंटर खुला है जिसकी पेमेंट हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। एक और बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे बायोडाटे आते हैं, अभी मैंने सेग्रीगेट करे 200 से ज्यादा लोगों के बायोडाटे थे, और भी मिलाए तो और इकट्ठे हो गए। आने वाली हम लोग 28 तारीख को जेसी बोस यूनिवर्सिटी, जिसे हम YMCA यूनिवर्सिटी कहते हैं, उस पे हम भारतीय जो जनता पार्टी का युवा मोर्चा उसके साथ मिलकर एक बड़े जॉब फेयर का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। जिस बहन को, जिस भाई को नौकरी की जरूरत हो, कृपया अपना बायोडाटा लेकर आ जाए, नहीं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे ऑफिस, सागर ऑफिस पर देते। हम लोग उस दिन सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी वहां पर सुनिश्चित मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। तो हमें 28 तारीख को जिस भी भाई बहन को, जिस भी नौकरी, जिस बुजुर्ग को, महिला को, जिस भी एज का व्यक्ति हो,
उसे नौकरी चाहिए, आप आइए, उससे पहले हमारे सागर सिनेमा पे कीजिए। वॉक इन भी आप अगर अपना कायदा का बनाकर आएंगे तो आप लोगों को जरूर एंटरटेन करेंगे और पूर्ण प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जॉब मिल सके। तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर आए और आने वाली जो 4 अप्रैल है उसका भी ध्यान रखना। आप लोगों की ताकत ही विपुल गोयल की ताकत है। जिस तरीके से विपुल गोयल को 50,000 वोटों से जिताया ना, वह विपुल गोयल मंत्री के रूप में यहाँ पर खड़ा है। उस दिन में पूरा फरीदाबाद वहां पर हो, फिर देखना आपकी एक भी बात नीचे गिर जाए तो विपुल गोयल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत हम धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही आप मितवाद की आन बान शान को बढ़ाते रहेंगे। आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत हम अभिनंदन करते हैं।